मानो राजस्थान में आपका स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 4 बड़ी खबरों की। मरुधरा में जिंदगी बचाने की जंग लड़ी जा रही है। एक तरफ कोरोना को लेकर जिंदगी, तो एक तरफ एक मासूम बोरवेल में गिर गया। मासूम को बचाने की जंग जारी है। बात लॉकडाउन की भी होगी, जिसे लेकर आज सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। बात जिंदगी के खिलवाड़ी की भी होगी, जिसे लेकर जनता पूरी तरह लापरवाह हो चुकी है। बात सांसों के संकट की भी होगी, जो अब जल्द ही खत्म होने वाली है। जालोर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बोरवेल में 4 साल का मासूम अनिल गिर गया है। 90 फीट गहरे बोरवेल में यह बच्चा गिरा है। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची है। चिकित्सा विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है। बोरवेल में भेजी गई है ऑक्सीजन। सांचौर के लाचड़ी गांव की ये पूरी घटना है। तो आपको बताएं कि जो जालोर जिला है, वहां पर सांचौर कस्बे के पास लाचड़ी गांव का पूरा मामला है, जहां पर एक 4 साल का मासूम अनिल बोरवेल में गिर गया। खुले बोरवेल में 90 फीट गहराई में ये जाकर गिरा है। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम भी पहुंची है। चिकित्सा विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और बोरवेल में ऑक्सीजन गैस भेजी जा रही है। सांचौर के लछवाड़ी गांव का पूरा मामला है। और हमारे साथ में श्याम बिश्नोई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं मौके से। उनका रुख करते हैं। श्याम, यदि बात रेस्क्यू ऑपरेशन की जाए तो क्या रेस्क्यू शुरू हो चुका है? देखिए, सवेरे 10 बजे ये जो बच्चा है वो बोरवेल में गिरा था। ऐसे में अभी तक रेस्क्यू शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि 90 फीट गहरा ये बोरवेल है। ऐसे में रेस्क्यू करने में प्रशासन को भी दिक्कत आ रही है। फिलहाल अंदर चिकित्सा विभाग की ओर से ऑक्सीजन भेजी गई है। ऐसे में ये बोरवेल आप साफ तौर से देख रहे हैं कि इसमें चिकित्सा विभाग की ओर से ऑक्सीजन भेजी जा रही है। बच्चे की जो चीखने की आवाज भी आ रही है और बच्चा बोल भी रहा है। ऐसे में रेस्क्यू जो शुरू नहीं हो पाया है, फिलहाल प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं कि ये कब की घटना है और कैसे क्या हुआ था। ये सुबह 10 बजे की घटना है, जिसमें अनिल नाम का देवासी बच्चा है, जो इसमें निर्माणाधीन ट्यूबवेल बोरवेल में गिर गया था। सुबह 10 बजे की घटना है। पूरा प्रशासनिक अमला, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी मौके पर है। एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, लेकिन इस तरह के मामलों के लिए जो विशेषज्ञ एनडीआरएफ की टीम है वो गांधीनगर बड़ौदा से रवाना हो चुकी है। बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। बच्चा रेस्पॉन्स कर रहे हैं। बच्चे के चाचा जो यहाँ पे बैठे हैं वो उनसे बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन भेज रहे हैं, बिस्किट भेज रहे हैं, पानी भेज रहे हैं। बच्चा रेस्पॉन्स कर रहा है। बच्चे को बातों में अपन रख रहे हैं ताकि वो अंदर डिप्रेस नहीं हो, और उम्मीद है 2-3 घंटों में एनडीआरएफ की टीम पहुंच जाएगी और अच्छी तरह से सही सलामत इसको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। देखिए, ये पड़ोसी राज्य गुजरात है, वहां से टीमें आ रही है और आगामी 2 से 3 घंटे के बाद में रेस्क्यू शुरू हो पाएगा, क्योंकि मौजूदा यहाँ पर संसाधनों के अभाव के चलते रेस्क्यू नहीं हुआ जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भीड़ है वो साफ तौर से दिखाई दे रही है कि जो लोगों की भीड़ है वो सवेरे से ही, जैसे परिजनों को पता चला था उसके बाद में यहाँ पहुंच चुके थे और रेस्क्यू के लिए जो संसाधन है वो मंगवाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन चिकित्सा विभाग की ओर से अंदर भेजी गई है। बच्चा बोल रहा है और यहाँ से खाने पीने की सामग्री भी नीचे भेजी जा रही है और पानी भी पिलाया है। ऐसे में कहीं ना कहीं रेस्क्यू नहीं शुरू होना, ये बड़ा चिंताजनक विषय है। अगर समय पर रेस्क्यू शुरू हो जाता है तो बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। जी शामी, अपने आप में एक बड़ी लापरवाही है कि 3 घंटे यहाँ पर हो चुके हैं। जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि 10 बजे के आसपास की घटना है, तो ऐसे में 3 घंटे होने को आए, लेकिन क्या रेस्क्यू अभी तक शुरू नहीं हो पाया? और यदि नहीं हो पाया तो वाकई में एक बहुत ही लापरवाही प्रशासन की से माना जाएगा। देखिए, जाहिर तौर पे इस बात से कहने से कहीं पर भी इसका दावा नहीं, क्योंकि प्रशासन के पास अब संसाधन नहीं है। यहाँ के अमला है, जो उपखंड अधिकारी, ऐसे ही तमाम वो अधिकारी वहाँ मौके पर मौजूद है, लेकिन प्रशासन के पास वो उपकरण नहीं है जिससे बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए। पड़ोसी राज्य गुजरात से उपकरण आ रहे हैं और उसके बाद में 3 घंटे बाद में ये रेस्क्यू शुरू हो पाएगा और उसके बाद इस अनिल देवासी को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो पाएगा। कहीं ना कहीं बड़ा चिंताजनक विषय है कि मौजूदा प्रशासन के पास में किसी प्रकार के संसाधन नहीं होना, यह गंभीर लापरवाही कहीं ना कहीं साफ तौर दिखाई दे रही है। बिल्कुल शाम, इस बात से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता कि गंभीर लापरवाही ये है, क्योंकि यदि राजस्थान के अंदर इस तरीके की घटना हो रही है और गुजरात से सहायता की दरकार है, गुजरात से टीम रवाना होती है और हमें उसका इंतजार करना पड़ रहा है, ये तो अपने आप में एक घोर लापरवाही इसे माना जा सकता है प्रशासन की। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या कोई जानकारी मिल पाई है, ये जो बच्चा है अनिल 4 साल का, ये आखिर कितने फीट गहराई में फंसा हुआ है? फिलहाल क्या कुछ अपडेट इसको लेकर है?
हाँ, ये जो अनिल देवासी है, ये 90 फीट गहरा ये बोरवेल है, किसान के खेत में बोरवेल है। सवेरे 10 बजे की घटना है जब ये बच्चा खेल रहा था। उसके बाद में ये अचानक बच्चा इसके अंदर गिर गया। उसके बाद प्रशासन को इतला दी। प्रशासन यहाँ मौजूदा सांचौर के प्रशासन, पुलिस अधिकारी है, उपखंड अधिकारी है सहित तमाम वो लाजमा यहाँ पर मौके पर पहुंच चुका था, लेकिन उनके पास में संसाधन नहीं होने की वजह से हाथ पे हाथ धरा बैठा है। लेकिन अभी तक जो है रेस्क्यू किसी भी प्रकार से शुरू नहीं हो पाया। हाँ, चिकित्सा विभाग के अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं, अंदर ऑक्सीजन भेजी गई है। ऑक्सीजन के बदौलत बच्चा सकुशल अंदर से आवाज भी आ रही है, बोल भी रहा है, और परिजनों के द्वारा यहाँ पर खाना और पानी सहित तमाम प्रकार की वो अंदर भेजा जा रहा है। बच्चा रेस्पॉन्स कर रहा है, बच्चे में किसी भी प्रकार की फिलहाल दिक्कत नहीं है, लेकिन समय पर ये रेस्क्यू शुरू नहीं होता है तो कहीं ना कहीं बच्चे की जान पे आफत आ सकती है। जी श्याम, ये क्या निजी खेत है या फिर कोई सरकारी जमीन है जिसके अंदर ये पूरा बोरवेल था, खुला था, और एक लापरवाही इसमें सामने ये आई है कि जो बोरवेल था उसे बंद नहीं किया गया? देखिए, ये किसान का खेत है और ऐसे में यहाँ पर जो बोरवेल है किसानों के खेतों में अमूमन खुले ही रहते हैं, क्योंकि मोटरें लगाने के साथ पाइपलाइन होती है। ऐसे में ये लंबे समय से खुला पड़ा था और इसको ऊपर ढक्कन नहीं होने की वजह से ये बच्चा अनिल देवासी है, वो सवेरे 10:15 बजे समथिंग इस बच्चे जो है अंदर गिर गया था। उसके बाद में यहाँ मौजूद जो परिजन थे उन्होंने इतला दी और उसके बाद में प्रशासनिक लाजमा है यहाँ पहुँच चुका है। वन मंत्री सुखराम बिश्नोई पूरी तरीके से गंभीर है, प्रशासनिक अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं और समय समय पर परिजनों से भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा संसाधन नहीं होने की वजह से जो यहाँ पर रेस्क्यू है वो शुरू नहीं हो पाया है। जी श्याम, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार आप तस्वीरें दिखाएं कि आखिर क्या स्थिति मौके पर अभी फिलहाल देखने को मिल रही है वहां पर। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि ये जो जेसीबी है, क्योंकि सवेरे जब जेसीबी तो जरूर मंगवा ली थी कि ये रेस्क्यू शुरू हो जाए कहीं ना कहीं, लेकिन जेसीबी जो 90 फीट गहरा बोरवेल होने की वजह से जेसीबी से किसी भी प्रकार से इसकी खुदाई नहीं हो सकती थी। ऐसे में रेस्क्यू के लिए जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो जरूर मौके पे पहुंच गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे पीछे जो बोरवेल है, इसी बोरवेल के अंदर जो बच्चा है वो गिरा हुआ है। प्रशासनिक जो अधिकारी है, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है। लाइट के बदौलत यहाँ देखने का प्रयास किया जा रहा है कि कैमरामैन को बताऊंगा कि ये जो बोरवेल है इसमें ऑक्सीजन सहित तमाम प्रकार के, अभी ये जो कैमरा आया है फिलहाल जो अपडेट है, सीसीटीवी कैमरा आया है, उसके बाद में बच्चे को चेक किया जा रहा है। अंदर से सीसीटीवी के फुटेज के मार्फत पता चल पाएगा कि बच्चे की किस तरीके की स्थिति है। चिकित्सा विभाग के जो हमारे पास कुछ है अधिकारी है, उनसे बात करते हैं कि फिलहाल में ऑक्सीजन का क्या लेवल है, ऑक्सीजन किस तरीके से दी जा रही है। और देखिए, ये जो बोरवेल है आपको साफ तौर से दिखाई दे रहा है, यहाँ परिजन है वो जरूर देख रहे हैं। हमारे पास चिकित्सा विभाग के कुछ अधिकारी है, उनसे बात करते हैं फिलहाल किस तरीके की स्थिति है। आप लोग यहाँ पहुँच गए थे? लगभग 3 घंटे हो गए हैं, कंटिन्यू ऑक्सीजन चल रही है पाइप द्वारा और बच्चा बिल्कुल रेस्पॉन्स कर रहा है। पानी भी भेजा, छोटी बोतल में पानी भी दिया है, बिल्कुल अभी तक स्वस्थ है। जी, फिलहाल किस तरीके की स्थिति है? आप लोग कब पहुँच गए थे और अब रेस्क्यू शुरू नहीं हो पाया है कैसे? जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हम 15-20 मिनट पहुँच गए थे और 3 घंटे हो गए, अभी तक बच्चा बिल्कुल सही रेस्पॉन्स कर रहा है, ऑक्सीजन से पहुँच, इसका मतलब बिल्कुल स्वस्थ है। देखिए, चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी है उन्होंने साफ तौर से यही कहा है कि अंदर जो ऑक्सीजन जरूर पहुंच रही है बच्चे को और किसी भी प्रकार की जो जान माल की हानि है वो अभी तक नहीं हो पाई। जी चलिए श्याम, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपका रुख करते रहेंगे। तो अभी हमारे सहयोगी श्याम बिश्नोई जालोर से हमें बता रहे थे, लाचड़ी गांव में वो खुद मौजूद हैं और लाइव तस्वीरें उन्होंने हमें दिखाई है कि किस तरीके से रेस्क्यू की जो कवायद है उसमें की जा रही है। हालांकि जो टीमें हैं बचाव राहत कार्य के लिए वो वहां से गुजरात से भी आ रही है और उसके बाद में जो रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत है वो हो जाएगी, लेकिन बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। इसके साथ साथ जो बच्चा है उससे उसके परिजन बातचीत करने की कोशिश में भी लगातार लगे हुए हैं। और एक अपडेट ये और है अभी तुरंत जो अभी मिली है कि सीसीटीवी भी अंदर बोरवेल में भेजा गया, जिससे कि अंदर की जो तस्वीरें हैं उसकी जानकारी बाहर प्रशासन को लग सके। अब आज जिंदगी से खिलवाड़ की करते हैं। टीवी स्क्रीन पर आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं, सभी तस्वीर लापरवाह की है। कहीं बैंक में भीड़ है तो कहीं बस में यात्रियों की भीड़ उमड़ी है, तो कहीं अस्पताल में मरीजों को सही से इलाज नहीं मिल पा रहा। अस्पताल में एक बेड पर 2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है, तो वहीं एक सिलेंडर से 2 मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जा रही है।
प्रदेश में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है और इसको लेकर कई तरीके की जो तस्वीरें हैं वो लगातार पूरे प्रदेश भर में सामने आ रही है। कोरोना को लेकर जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है तो वहीं आप देख सकते हैं जैसलमेर का दृश्य। पुलिस वाले अब कैमरा आया है तो खड़े हुए हैं, होमगार्ड के जवान खड़े हुए हैं, डिस्टेंस करवा रहे हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा वो आपको बताए कि किस तरह से जो है यहाँ अनाज लेने आए लोग सोशल डिस्टेंस की अवहेलना कर रहे हैं, तो कहीं पर मास्क केवल नाम के लिए लगा रखा है। देखिए ये भाई साहब है जो पुलिसकर्मी हैं और मस्ती से बैठे हैं और यहाँ पर सोशल डिस्टेंस की पूर्ण रूप से धज्जियां उड़ाई जा रही है। क्या इस तरह कोरोना की जंग जीत पाएंगे हम लोग? क्योंकि सीएम जो है, मुख्यमंत्री गहलोत जो है वो कहीं ना कहीं बेहद चिंतित है। जिला कलेक्टर महोदय हो या फिर जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस कप्तान अजय सिंह, हर कोई जो है वो अपील कर रहा है, लेकिन उन्हीं के ही कर्मी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस की अवहेलना को देखते हुए भी शांत और कुर्सी पर बैठे मस्ती से नजर आते हैं। यहाँ पर करीब 50 से अधिक लोग हैं, महिलाएं हैं और कंट्रोल के बाहर गेहूं दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये जो है कहीं ना कहीं कोरोना की अवहेलना हो रही है, लेकिन फिर भी लोग चुप क्यों हैं? हम यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो है वो कोविड गाइडलाइन की अवहेलना हो रही है, वो लोग चुप क्यों हैं, शांत क्यों हैं? कोविड गाइडलाइन की अवहेलना हो रही है, आप लोग शांत क्यों हैं, चुप क्यों हैं? हम तो गाइडलाइन जो पालना वो करवा रही है, लेकिन क्या करें, लेडीज कांस्टेबल है नहीं, औरतें हमारे से क्या मान नहीं रही, कहना हट नहीं रही है। लेडी कांस्टेबल का बहाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं, कुर्सी पर शांति से बैठे थे, न जाने क्यों जो है वो कोरोना गाइडलाइन की लगातार अवहेलना की जा रही है। आप देख सकते हैं पीछे अन्नपूर्णा भंडार लिखकर एक व्यवस्था की गई है, यहाँ पर कंट्रोल है और यहाँ पर जो पैसे लिए जा रहे हैं, रसीद काटी जा रही है या फिर कहें जो प्रक्रिया वो की जा रही है। यहाँ पर नाम के लिए सिर्फ जो है आप देख सकते हैं एक पतली सी रस्सी को लगा दिया गया है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की अभी भी अवहेलना है। कैमरा आने के बावजूद कहीं ना कहीं थोड़ी दूरी बनाई गई है, लेकिन ये दूरी क्या सही है? क्या ये 6 फीट की दूरी है, 2 गज की दूरी है, या फिर इसी तरह कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना होती रहेगी? अगर इस तरह कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना होती है तो कोरोना की जंग जीतना कहीं ना कहीं कठिन हो जाएगा। क्या ऐसे कोरोना की जंग जीती जा सकती है? अब सवाल खड़ा होता है कि जिम्मेदार मौन क्यों है? न्यूज़ 18 के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर। दौसा जिले के बांदीकुई में एसबीआई बैंक के बाहर जुटी भीड़ कोरोना संक्रमण को आमंत्रित कर रही है। ये भीड़ उन बुजुर्गों की है जो वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। इनमें कुछ निराश्रित पेंशन और विधवा पेंशन वाली महिलाएं भी है। ये लोग डिजिटल बैंकिंग से पूरी तरह अनजान हैं। बैंक के बाहर लगी इस भीड़ को लेकर सब यही सोच रहे होंगे कि ये लोग तो जिंदगी दांव पर लगाए खड़े हैं। ऐसे तो कोरोना संक्रमण विस्फोटक रूप ले सकता है। जिंदगी को दांव पर लगाए और कोरोना को आमंत्रण दे रहे ये लोग दौसा के बांदीकुई कस्बे और आसपास के गांव के रहने वाले हैं। दरअसल इस भीड़ में शामिल ज्यादातर वो लोग हैं जो डिजिटल बैंकिंग से अनभिज्ञ हैं, जिन्हें एटीएम से पैसा निकालना नहीं आता या फिर फोन बैंकिंग का कोई ज्ञान नहीं है। इनकी सारी जरूरतों का सामान कैश से आता है। वृद्धा पेंशन से लेकर विधवा पेंशन और निराश्रित पेंशन के लिए लाइन में लगे इन लोगों का कहना है कि सरकार ने तो पाबंदियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन उनकी समस्याएं दूर करने के लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। लिहाजा मजबूरी में उन्हें बैंक के बाहर लाइन लगाना होता है। उस पर भी अगर 12 बजे तक उनका काम नहीं हुआ तो फिर दूसरे दिन भी आना होता है। बैंक हो, बाजार हो या फिर बस स्टैंड, हर जगह कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही है। दौसा के बस स्टैंड की तस्वीर यही बयां कर रही है, जहां रोडवेज बस जैसे ही आकर खड़ी होती है वैसे ही यात्रियों के बीच बस में चढ़ने की होड़ मच जाती है। इस दौरान गाइडलाइंस की पालना होती हुई नजर नहीं आती, न कोई सोशल डिस्टेंसिंग और न मास्क की फिक्र। हालांकि सीट भर जाने के बाद ड्राइवर और कंडक्टर बाकी लोगों को नीचे उतार देते हैं, लेकिन जिस तरह से बस में चढ़ने के दौरान होड़ मच रही है उससे संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। गाइडलाइंस की अनदेखी और लापरवाह प्रशासन, श्री गंगानगर में कोरोना संक्रमण का खतरा और बढ़ता जा रहा है। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। श्री गंगानगर के तह बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जन अनुशासन पखवाड़े का दूसरा फेज चल रहा है, जिसका नाम दिया गया रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा। लेकिन इस जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान राज्य सरकार के द्वारा सुबह 6 से 11 बजे तक ढिलाई देते हुए ग्रोसरी स्टोर्स को खोलने की इजाज़त दी गई थी। साथ ही जिला प्रशासन को
चेतावनी दी गई थी कि वो इस ग्रोसरी स्टोर्स के अलावा जितने भी ऐसे स्टोर्स हैं जिनको खोलने की इजाज़त दी गई है वहाँ पर मार्किंग करवाई जाए। लेकिन अभी हम आपको यहाँ के श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के तह बाज़ार पर मौजूद हैं, जहाँ पर अधिकांश दुकानें ग्रोसरी स्टोर्स हैं। इस ग्रोसरी स्टोर्स की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ भी है। लेकिन मैं आपको यहाँ का दिखाऊँ तो कहीं पे भी कोई मार्किंग नहीं की गई है। मार्किंग नहीं होने की वजह से जो उपभोक्ता हैं शॉपिंग करने के लिए आते हैं वो अनावश्यक रूप से सोशल डिस्टेंसिंग को जाने अनजाने अवॉइड कर देते हैं। ये देखिए कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई मार्किंग का निशान नहीं है। यही एक वजह है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो पाता है। हालांकि अधिकांश उपभोक्ताओं ने मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन मास्क के साथ साथ 1-2 गज की दूरी बनाए रखना भी बड़ा ज़रूरी है। और ये मार्किंग नहीं होने की वजह से चूँकि सफ़ेद रंग के गोले बनाने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए थे कि प्रत्येक ग्रोसरी स्टोर के साथ साथ जहाँ भी अनुमति दी गई है वहाँ पर वो फुट मार्किंग करें ताकि उपभोक्ता एक उचित दूरी बना के रख सके। लेकिन इस फुट मार्किंग नहीं होने की वजह से उपभोक्ताओं के बीच में जो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए थी वो कहीं पे भी नहीं दिख पा रही है। जिला प्रशासन का ये बड़ा फेलियर है। जन अनुशासन पखवाड़ा का दूसरा फेज चल रहा है, जिसे रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा का नाम भी दे दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके अभी तक जिला प्रशासन ने इस बारे में न सोचा है न काम करने की कोई इच्छा दिखाई है, जबकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इससे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है। यदि आप किसी दुकान पर शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ पर यदि फुट मार्किंग के निशान बने हुए हैं तो उपभोक्ता उसको फॉलो करता है, लेकिन चूँकि है ही नहीं निशान। न्यूज़ 18 अपने दर्शकों से अपील करता है कि वे कोरोना प्रोटोकॉल की ईमानदारी से पालना करें। साथ ही अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन इस पर अब कब ध्यान देता है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। बारां जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बावजूद इसके लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। बारां के दीनदयाल पार्क में लगने वाली मजदूरों की मंडी में सैकड़ों मजदूर जमा हो गए हैं, जिसके कारण गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ गई। मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता विपिन तिवारी ने। बारां जिले में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। मई महीने के 5 दिन ही बीते थे कि यह आंकड़ा 2000 के पार पहुंच गया है। लोग लगातार कोरोना संक्रमण की चपेट में आते जा रहे हैं। जिला अस्पताल में हर तीसरे सैंपल में से एक सैंपल कोरोना पॉजिटिव नज़र आ रहा है। सरकार द्वारा भी लोगों को बीमारी से सचेत रहने के लिए मास्क लगाने, 2 गज की दूरी रखने जैसे नियम समझा रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग जो हैं लापरवाह की तरह अभी भी नज़र आ रहे हैं। यह बारां शहर का दीनदयाल पार्क है, जहां पर मज़दूरों की मंडी लगती है और आप देख सकते हैं किस तरह जो है यहाँ लोग बिना मास्क लगाए और किस तरह बिना सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करे लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं। ऐसे में संक्रमण की चेन को तोड़ना नामुमकिन सा नज़र आता है। लोगों को संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सचेत रहना होगा और प्रशासन को भी सख्ती दिखाना जरूरी है। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, बारां। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में जरूरी दुकानों को 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इस दौरान बाजारों में बड़ी भीड़ उमड़ रही है, जिसके कारण संक्रमण के तेज होने की आशंका और बढ़ रही है। डूंगरपुर के एक बाजार का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता जयेश पवार। डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण के आंकड़े अब डरावने होते जा रहे हैं। दूसरी लहर की बात करें तो 1 अप्रैल से अब तक करीब 7000 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं पूरे ज़िले में। वहीं मौतों की बात करें तो पिछले 15 दिनों में 200 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जो मानी जा रही है, सुबह 11 बजे तक तो सरकार ने आवाजाही की और ख़रीदारी की अनुमति कर रखी है। कुछ अनुमत श्रेणी की दुकानों को जो है वो व्यापार के लिए अनुमत कर रखा है। उस दौरान जो बाज़ारों में भीड़ उमड़ रही है वो कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने में सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आ रही है। इस वक्त हम डूंगरपुर के तहसील चौराहे पर खड़े हैं, जहाँ पर पुलिसकर्मी जो है वो लोगों को आने जाने पे चेक कर रहे हैं और उनको जो आने जाने का कारण पूछ रहे हैं। फिर भी जो लोग हैं वो मान ही नहीं रहे हैं। हम इस वक्त बात करेंगे। भैया, ये किस प्रकार के बहाने कर रहे हैं लोग यहाँ पर आज? ये सर बहाने हॉस्पिटल के बहाने कर रहे हैं अधिकतर तो, और कोई सब्जी लेने जा रहे हैं बेवजह घूम रहे हैं, इनका कोई कारण नहीं है। और पकड़ लेते हैं तो बस इनके पास एक ही बहाना होता है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, जबकि ये कोई ऐसा कोई ऑथेंटिक रीज़न नहीं है इनका कोई। और ये सब्जी लेने जा रहे हैं, ना कोई इस काम से जा रहा है, इस काम से जा रहा है, बाकी इनका कोई बेवजह घूम रहे फालतू में। जन अनुशासन पखवाड़े का बिल्कुल भी किसी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं और ये बोलते ही फिर रहे हैं। तो
पुलिसकर्मियों का भी कहना है कि लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं, बेवजह जो है सड़कों पर घूम रहे हैं, कोई क्या बहाना बनाता है। लेकिन जागरूकता की बात करें और प्रशासन की बात करें तो नगर परिषद जो है वो लगातार जागरूकता को लेकर के कार्य कर रही है। साथ में सख्ती भी की जा रही है, दुकानें सीज की जा रही हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि नगर परिषद के कार्मिक जो है वो आने जाने वाले लोगों को कोरोना जागरूकता के पैम्पलेट बांट रहे हैं। इसके अलावा मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं और कई तरह के प्रकल्प जो है वो नगर परिषद प्रशासन और उनकी तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ नगर परिषद के आयुक्त नरपत सिंह राजपुरोहित मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार के प्रकल्प ये कर रहे हैं। सर, कोरोना रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? राज्य सरकार के जो रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा है उसके अंतर्गत आईसी एक्टिविटी के अंतर्गत हम लोगों को जागरूक कर रही है, मास्क वितरित कर रही है, लोगों को रोको टोको अभियान के अंतर्गत समझा रही है कि आप भीड़ इकट्ठी नहीं करें, पैम्पलेट वितरित कर रही है और इसके अलावा सख्ती भी जारी है कंटिन्यू। इसी प्रकार की जागरूकता से ही कोरोना संक्रमण की चेन को रोका जा सकता है। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। हनुमानगढ़ जिले में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है और जिले में रोज सैकड़ों कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन पर भी भारी भीड़ नजर आई, कई लोगों ने तो मास्क तक नहीं लगा रखा था। कोरोना बड़ी तेजी से पैर पसार रहा है और अभी भी जो है नागरिक समझ नहीं रहे। इस समय हम हनुमानगढ़ जंक्शन की सब्जी मंडी में हैं। आप देख सकते हैं कि इधर जो है लोग अभी भी घूम रहे हैं और कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही। बिल्कुल आप इसके इधर देखेंगे तो आपको इधर भी जो है लोग खड़े हुए नजर आएंगे। कई जगह तो जो है मास्क भी नाम मात्र का। अगर इससे बाहर चले सड़क की तरफ तो बाहर आपको दिखाते हैं स्थिति कि बाहर भी सब्जी की जो रेहड़ियां लगी हुई हैं और वहां पर आप देखेंगे तो किस तरह से भीड़ जुटी हुई है। आप देखिए उधर से लेके इस तरफ तक कितनी ज्यादा भीड़ है, लोग अभी भी नहीं समझ रहे। जबकि रोज जो है सैकड़ों केस हनुमानगढ़ जिले में आ रहे हैं। यहाँ पर इस समय जो है कुछ वॉलंटियर मौजूद हैं जो आपातकालीन सेवा से जुड़े हुए हैं, वो व्यवस्था देख रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि आप ये बताएं कि लगातार जो है कोरोना फैल रहा है मगर इसके बावजूद इतनी भीड़ क्या लोग नहीं समझ रहे? लोग इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं, सब केयरलेस हो रहे हैं। बहुत समझाते हैं कभी घर पे रहो, कम से कम सब्जी लो और अपने घर पे ज्यादा से ज्यादा रहो, लेकिन लोग मान ही नहीं रहे। इनको भी समझाइश करते हैं। दुकानें हुआ 11 बजे का टाइम दिया हुआ है, 11 बजे ये लगते हैं दुकान बंद करने, 12 तो ये यहीं बजाते पे लोग आते रहते हैं। क्या पुलिस यहाँ नहीं आती इनको कुछ कार्रवाई करने के लिए? पुलिस आती है, वो आते हैं तो भाग जाते हैं लेकिन फिर दोबारा आ जाते हैं। ये अब इन ठेले वालों को कहा हुआ है कि गलियों में जाके बेचो, लेकिन ये यहीं बेचते हैं इस मार्केट के इर्द गिर्द। जैसा कि इनका कहना है कि ये लगातार जो इनको समझाइश कर रहे हैं, लोग खुद नहीं समझ रहे। पुलिस आती है तब ये भाग जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कोरोना जिले में बढ़ रहा है, उसमें जो लोगों की लापरवाही है वो भारी पड़ रही है। राजू रामगढ़िया, न्यूज़ 18 राजस्थान, हनुमानगढ़। तेजी से बढ़ते कोरोना केस के बावजूद पोखरण में लोगों की लापरवाही कम होती नजर नहीं आ रही है। अभी भी कई जगहों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। प्रशासन की लगातार अपील के बावजूद लोग गाइडलाइंस की अनदेखी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता संबलदान रत्नू ने शहर का जायजा लिया। कोरोना के बढ़ते केस के बावजूद लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने भी सख्त रूप दिखाना शुरू कर दिया है। झालावाड़ में पुलिस ने ऐसे ही लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और बेवजह घूम रहे 105 लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया। इन लोगों की कोरोना जांच भी करवाई गई। साथ ही पुलिस ने इन्हें अनोखी सजा देते हुए कई व्यायाम करवाए, उठक बैठक कर लगवाई और दौड़ भी लगवाई। अभी जो नई गाइडलाइन है उनके अनुसार जो क्वारंटाइन किया जा रहा है, क्वारंटाइन वाले जो व्यक्ति हैं इनमें से 10 व्यक्ति को जो ऊपर जिनका चेकअप किया गया है वो रात भर यहीं रुकेंगे, रात भर क्वारंटाइन रहेंगे। और जो अदर व्यक्ति जो घूमते हुए जो मिले हैं, मनचले हैं, इनको दिन भर क्वारंटाइन करके इनको शाम को अभी जो रिलीव किया गया है, ये हिदायत देके किया गया है कि अगली बार इनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा।
बात रोजगार के लिए उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियों की। कोरोना संकट में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। दौसा जिले में चिकित्सा विभाग द्वारा 199 पदों पर भर्ती की जा रही है। इसके लिए आज से इंटरव्यू हो रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू के दौरान भारी भीड़ जमा होने से सीएमएचओ ऑफिस में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। जो विभाग लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की सीख देता है, उसी विभाग में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। जो बच्चे आए हैं, जो हमारी सीट हैं 40 सीट हैं जैसे, उसके जस्ट डबल पे कैंडिडेट को बुलाएंगे। लेकिन अब हम सभी का इंटरव्यू लेंगे, सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल जो कमेटी डिसाइड करेगी उसके हिसाब से जिनका चयन हुआ उनको अपन सूचित करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के लिए बिल्कुल टेंट अलग लगाया, पानी व्यवस्था अलग कर दी है, लेकिन पब्लिक है इनको मना करते हुए है। काफ़ी कुछ इनका हमारे से पुलिस जाब्ता भी लगा रखा है, व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन कुछ धैर्य इनको भी रखना चाहिए, इन्हीं के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। इन्होंने 11 बजे का टाइम दिया था, यहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं और अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। 2 इन्होंने लिस्ट लगाई थी सुबह 11 बजे, उनको 8 लिया वापस, बोले दूसरी लिस्ट आएगी, अभी तक कोई लिस्ट नहीं है। या बोल रहे हैं कि जिला परिषद चले जाओ यहाँ से। हम परेशान हैं, पसीने में सब भूखे पैसे खड़े हैं यहाँ पे। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा, अधिकारी कुछ नहीं कर रहे, अभी तक कोई लिस्ट नहीं लगी है। 12 बज गए। बसवा तहसील से आया हूँ और यहाँ पे बोला कि 40 पोस्टों पे भर्ती होएगी, लेकिन कोई सूचना ही नहीं है, कोई प्रोसेस ही नहीं है इनों का। न तो लिस्ट निकाली न कुछ। यहाँ पे आके देखा तो अब जिला परिषद के लिए बोल रहे, कहाँ पे जाए। वैसे नर्सिंग स्टूडेंटों के साथ धोखा हो रहा है और क्या कर रही है सरकार भी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण संपूर्ण लॉकडाउन की तैयारी में सरकार आ गई है। मंत्री समूह की रिपोर्ट पर अब नजर सबकी टिकी हुई है। शाम 6 बजे रिपोर्ट सौंपेगा मंत्री समूह। दिन भर अधिकारियों से सुझाव लिए जाएंगे। विशेषज्ञों से भी जो राय है वो ली जा रही है। 5 मंत्रियों के समूह का गठन किया गया था। राज्य में सख्त कदम उठाने के लिए 5 मंत्रियों के समूह का गठन। मंत्री समूह आज सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, अपने सुझाव, जिसके बाद राज्य सरकार संक्रमण रोकने के लिए जो निर्णय है वो लेगी। आगामी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में जो निर्णय था वो हुआ था। मंत्री समूह में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, जलदाय मंत्री वीडी कल्ला, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, चिकित्सा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग शामिल है। मंत्री परिषद की बैठक में आम राय थी कि संक्रमण की इस चिंताजनक स्थिति पर अंकुश लगाने के लिए कुछ समय तक विवाह आयोजनों को स्थगित कर दिया जाए। बहुत ज्यादा यदि आवश्यकता हो तो केवल कोर्ट मैरिज ही हो। रेड अलर्ट कर्फ्यू की गाइडलाइन को सख्ती से लागू करते हुए जो आवागमन है वो न्यूनतम किए जाने का सुझाव भी दिया गया था। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है।